हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल बिगिनर्स। और हम आज आपके लिए क्वेश्चंस लेके आए हैं केमिस्ट्री के, जिसमें 30 क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये जो सीरीज़ चल रही है वो 30 क्वेश्चंस की चल रही है। टिल योर एग्ज़ाम डे तक चलेगी आपकी ये सीरीज़। और 30 क्वेश्चंस मैं पर डे लाने की कोशिश करती हूँ, हालाँकि ला नहीं पाती हूँ, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि ले आऊँगी, क्योंकि मेरी भी स्टडीज़ होती हैं बेटा, इसलिए नहीं ला पाती हूँ। अच्छा, आपका आज जो दिन है आज का, वो आगा आपका #Day21, ठीक है। और जो भी नए बच्चे हैं, अगर आपको अच्छी लग रही हैं वीडियोस मेरी और इसी लेवल का आपका एग्ज़ाम आता है, ज़रा टफ नहीं आता, क्योंकि यूपीपीएससी नर्सिंग है, ठीक है। आपका एम्स नर्सिंग होता है, वो थोड़ा सा उसका लेवल हाई रहता है, लेकिन इसका इजी टू मॉडरेट रहता है। इसका लेवल 2023 में कुछ थोड़ा सा ट्रिकी पेपर आया था। ट्रिकी मतलब बोल सकते हैं कि थोड़ा सा आपको पढ़ने की ज़रूरत थी। जो 2022 में पेपर आया था वो बहुत ही इजी पेपर था, तो बहुत सारे बच्चों ने किया भी था उसमें। और 2023 में जो पेपर था, थोड़ा सा आपका लेवल थोड़ा सा अप हुआ था उसका, ठीक है। तो मैं जैसा सोच रही हूँ उसके हिसाब से क्वेश्चन तो वैसे ही आए थे। केमिस्ट्री में भी वैसे क्वेश्चन आए थे जो 2022 में आए थे, वैसे ही फिजिक्स में आए थे, और वैसे ही आपके बायोलॉजी में आए थे। तो मैं आपको बता दूँ एक चीज़ कि अगर अब की बार जो 2023 में एग्ज़ाम हुआ था आपका, तो उसमें थोड़े से न्यूमेरिकल्स आपको डाल दिए थे। 2023 में जो हुआ था, तो उसमें न्यूमेरिकल पोर्शन में आ गया था, 3-4 क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल बेस्ड भी आ गए थे। तो आपको उनको भी ध्यान में रखना है। और न्यूमेरिकल कैसे आते हैं? फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल आते हैं। आपको अगर न्यूमेरिकल करनी है तो आप ना फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल करना, ठीक है। ज़्यादा टफ नहीं आता। जैसे काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू क्या होता है, हाफ एम स्क्वायर, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। उसको मास दे देंगे, वेलोसिटी दे देंगे आपको, और काइनेटिक एनर्जी आपसे पूछ लेंगे। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। चलिए, तो फिर हम स्टार्ट कर ले रहे हैं। ये केमिस्ट्री है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स वाइट प्रेसिपिटेट विद अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। तो इनमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा है जो वाइट प्रेसिपिटेट देता है जब हम अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को साथ में रखते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, एसिटाइलिन। एसिटाइलिन को बेटा एक बात बता दूं मैं आपको, इथाइन भी बोलते हैं, इथाइन भी, ठीक है। तो आपको फार्मूला याद रखना है। इथाइन का फार्मूला C2H2, और इथाइलिन का फार्मूला C2H4 होता है। C2H4 आपका होता है इथाइलिन। जैसे आपने जो आर्टिफिशियल फ्रूट राइपनिंग गैस सुनी होगी, तो वो इथाइलिन होती है, ये इथाइन है, और इसको एसिटाइलिन भी बोलते हैं। और एसिटाइलिन का जो फार्मूला होता है उसे क्या बोलते हैं? C2H2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो आपसे कह रहे हैं हेक्साक्लोरोबेंजीन इज नोन एज, हेक्साक्लोरोबेंजीन किसके नाम से जानी जाती है? तो बेटा इसका एक कॉमन नेम होता है जिसको हम बोलते हैं गैमाक्सेन। तो इसको हम ऐसे ही बोल देते हैं BHC, ठीक है। हेक्साक्लोरोबेंजीन, इसका उल्टा करोगे बेंजीन, आपका हेक्साक्लोराइड हो जाएगा, ठीक है। तो BHC के नाम से भी इसको जानते हैं, और इसका जो कॉमन नेम होता है वो क्या होता है? गैमेक्सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 33 बोल रहे हैं द हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन एसिटाइलिन मॉलिक्यूल आर। तो जो आपका हाइड्रोजन एटम होते हैं एसिटाइल मॉलिक्यूल में, तो वो कैसे होते हैं? वो एसिडिक होते हैं। आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 34 बोल रहे हैं आपसे कि हु अमंग द फॉलोइंग साइंटिस्ट इन्वेंटेड कैलवर। तो कैवलर, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी। ये आपको याद रखनी है कौन थे? स्टीफन लुइस वोल्के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 35 बोल रहे हैं द गैस प्रोड्यूस इन मर्सी प्लेजेस ड्यूरिंग, मर्सी नहीं होगा, मार्सी है बेटा, यहाँ पे मार्सी प्लेजेस है बेटा, ये तो मैं कहूँ मार्सी होगा इधर। तो मार्सी प्लेसेस कैसे होते हैं? जो थोड़ी सी वेटिंग होती है, थोड़ी सी मॉइस्चर होता है तो में, तो मार्सी प्लेसेस होते हैं वो, ठीक है। तो द गैस प्रोड्यूस इन मार्सी प्लेसेस ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेशन इज। तो इनमें से कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है जो मार्सी एरियाज़ में, जब वहाँ पे क्या होता है, डिकम्पोजिशन हो रहा होता है वेजिटेशन का? तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? मीथेन। मीथेन का केमिकल फार्मूला क्या होता है? CH4, ठीक है। ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। 36 देखिए, कह रहे हैं आपसे द नेम फायर डैम्प इज़ गिवन टू। तो जो फायर डैम्प है उसका नेम क्या है वो आपको बताना है। तो उसका जो नेम होता है वो क्या होता है? मीथेन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मार्स गैस मेनली कंटेन्स, जो मार्स गैस होती है वो क्या मेनली कौन सी गैस को कंटेन कर रही होती है? तो आपको बताना है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा मीथेन। इसका भी ऑप्शन आपका मीथेन है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट बोल रहे हैं आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज यूज एज एंटी नॉक कंपाउंड। तो एंटी नॉक कंपाउंड जो है वो क्या है आपका? TEL है। इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है आपकी टेट्रा इथाइल लेड।
टेट्रा इथाइल लेड। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोल रहे हैं, कुछ बच्चे मेरे से बोलते हैं मैम हम थोड़ा आप फास्ट बोलते हो। मैं कोशिश तो करती हूँ कि स्लो बोलूँ, पर पता नहीं हैबिट हो गई है मेरी। ठीक है, चलो हम स्लो बोलने की कोशिश करेंगे। आइसो ऑक्टेन इज़ एडिड टू पेट्रोल। तो जब आइसो ऑक्टेन को हम पेट्रोल में ऐड कर रहे होते हैं तो हमें क्या मिलता है? तो उसमें हमें क्या मिल रहा होता है? उसमें मिल रहा होता है एज एन एंटी नॉकिंग एजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोल रहे हैं कंबशन ऑफ पेट्रोल इन ऑटोमोबाइल पॉल्यूट एयर बाई प्रोड्यूसिंग फॉलोइंग मेटल्स। तो जब कंबशन कर रहे होते हैं हम किसका? पेट्रोल का। इन ऑटोमोबाइल पॉल्यूट एयर बाई प्रोड्यूसिंग फॉलोइंग मेटल्स। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? लेड। आपका ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इथेनॉल कंटेन्स 5% वाटर इज़ नोन एज। जो इथेनॉल होता है वो 5% वाटर कंटेन कर रहा होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम रेक्टिफाइड स्प्रिट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एलपीजी यूजेज एज डोमेस्टिक फ्यूल चीफली कंटेन्स। तो जो एलपीजी होती है हमारी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जो हम अपने घरों में यूज़ कर रहे हैं, जैसे आपकी गैस चूल्हा होगा आपका, तो जिसमें गैस चूल्हा जो सिलेंडर होता है आपका, किसी का भी हो, चाहे एचपी का हो, चाहे इंडियन का हो, इंडियन का जो भी बोलते हो आप, प्रोनाउंसिएशन मुझे पता नहीं कि क्या प्रोनाउंसिएशन होती है इंडियन की, इंडियन बोलते हैं शायद, हाँ। तो जो भी सिलेंडर आपके घर में यूज़ किया जाता है, जिस भी उसका, तो उसमें एलपीजी गैस होती है, मतलब लिक्विड पेट्रोलियम गैस। उसके अंदर भी गैस होती हैं, तो मतलब एलपीजी गैस, उसमें अंदर गैस होती हैं। कौन सी गैस का साथ में पाया जाता है, मिक्सचर तो बताना है। तो उसमें दो गैस आपको मेनली जो चीफली कंटेन करती हैं, दो गैस पाई जाती हैं आपकी। एक तो प्रोपेन पाई जाती है, एक ब्यूटेन पाई जाती है। अब प्रोपेन का अगर आप केमिकल फार्मूला पूछेंगे मेरे से, तो प्रोपेन किस पे आता है? C3 पे आता है, और H6 हो जाएगा। ब्यूटेन, ब्यूटेन में क्या कर रही हूँ, ये C4 और H8, ये आपका केमिकल फार्मूला हो जाएगा। ऐसे अगर आपसे पूछे कि प्रोपेन का फार्मूला क्या होगा, केमिकल फार्मूला, और ब्यूटेन का केमिकल फार्मूला क्या होगा, तो आपको ऐसे करके बता देना है। अगर आपसे वैसे जनरल फार्मूला जो है जिसे निकालते हैं हम, तो वो होता है आपका CnH2n+2। ये आपका किसका होता है? आपका जो एल्केन का ये एक फार्मूला होता है जिससे हम केमिकल फार्मूला निकालते हैं। ठीक है, अब देखिए, तो प्रोपेन मतलब आपने पढ़ा होगा, मोनो डाई ट्राई ऐसे पढ़ा होगा ना। तो इसमें क्या होता है? इसमें आपका प्रोपेन होता है, ब्यूटेन होता है, पेंटेन होता है। ठीक है, तो ऐसे आप पढ़ रहे होते हो इसमें। तो फिर क्या उसके बाद में क्या है? तो इसमें दो गैसें आपकी पाई जाती हैं, चीफली मेंटेन होती हैं, चीफली पाई जाती हैं, तो आपकी दो गैसें पाई जाती हैं। तो इस हिसाब से हम ऑप्शन क्या लगाएंगे इसमें? डी ऑप्शन सही लगाएंगे कि मोर देन वन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो आपका प्रोपेन भी होगा और ब्यूटेन भी होगा, तो इसलिए फाइनल आंसर जो होगा आपका वो डी होगा। ठीक है, ई सॉरी, मतलब मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ एल्केन्स इज नोन एज। तो थर्मल जो डिकम्पोजिशन हो रहा होता है किसका? किसका? एल्केन का, तो उसको क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं हम क्रैकिंग। ठीक है, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंबशन ऑफ पेट्रोल इन ऑटोमोबाइल पॉल्यूट एयर बाय प्रोड्यूसिंग फॉलोइंग मेटल इज। ये दो बार क्वेश्चन मैंने टाइप कर दिया है क्या? आई थिंक सो। तो इसका आंसर क्या है आपका? लेड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोल रहे हैं आपसे 54, कह रहे हैं आपसे 54 नहीं है, 45 है। द हैंडल, जो प्रेशर कुकर का जो हैंडल होता है, इज़ मेड ऑफ प्लास्टिक। वो किसका बना हुआ होता है? प्लास्टिक का बना हुआ होता है। किसका हैंडल? जो प्रेशर कुकर होता है जो हम घरों में यूज़ कर रहे होते हैं, उसका हैंडल प्लास्टिक का बना हुआ होता है। बिकॉज इट कुड बी मेड नॉट कंडक्टर ऑफ हीट। वो किस लिए बना होता है? क्योंकि उसमें जो हीट है वो कंडक्टर, नॉन कंडक्टर का काम करेगी। कंडक्टर का मतलब क्या होता है? चालक, कि उसमें हीट जाएगी। नॉन कंडक्टर का मतलब होता है कि उसमें कोई भी हीट का प्रवाह नहीं होगा। द प्लास्टिक यूज्ड देयर इज़ अ फर्स्ट मैन मेड प्लास्टिक विच इज़। तो उसमें एक प्लास्टिक यूज़ की जाती है, उस प्लास्टिक का नाम बताना है, और वो क्या थी ये भी याद रखना है आपको कि वो फर्स्ट मैन मेड प्लास्टिक थी। तो वो क्या थी आपकी? बेकेलाइट। आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, याद रखना है आपको। ये क्वेश्चंस आपके आ चुके हैं 2022 में, आई थिंक सो। PYQ है, लेकिन इतना याद रखना, कोई सी भी ईयर में आया हो लेकिन PYQ है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डोमेस्टिक जो कुकिंग होती है गैस कंसिस्ट ऑफ, मोस्टली जो डोमेस्टिक कुकिंग गैस होती हैं वो कंसिस्ट करती हैं लिक्विड ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
ऑक्टेन नंबर इज़ 0 फॉर, जो ऑक्टेन नंबर होता है 0 किसके लिए होता है, तो वो होता है एनहेप्टेन के लिए, मतलब आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गैस यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ वनस्पति घी फ्रॉम वनस्पति ऑयल इज, तो यहाँ पे घी होगा बेटा। ये क्वेश्चन भी आपका 2023 का या 22 का है। तो वैसे मुझे एग्जैक्टली तो नहीं याद है, लेकिन PYQ जरूर है ये, 22 का भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन PYQ है, इतना याद रखना। मेरे हिसाब से अगर मैं थोड़ा ध्यान रखूँ तो 2023 में ये क्वेश्चन आया था शायद, ठीक है, लेकिन आया है ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या है, आप घी कर ले, वनस्पति घी, जो जी की जगह पे घी, ठीक है, तो वो क्या होता है, हाइड्रोजन, आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो वेयर रिएजेंट होता है वो क्या होता है, तो एल्कलाइन KMnO4 सॉल्यूशन होता है। तो वेयर रिएजेंट इज अ कोल्ड पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। बेंजीन इज अ पॉलीमर ऑफ, बेंजीन किसका पॉलीमर होता है, तो बेंजीन आपका होता है एसिटिलीन की पॉलीमर होता है। इसको हमने क्या पढ़ा था, C2H2 पढ़ा था, और इसको हम ऑल्सो नोन एज क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम इथाइन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 51 बोल रहे हैं, द गैस विच इज़ यूज इन बेल्डिंग पर्पजेज, तो जो गैस होती है जिसमें हम बेल्डिंग पर्पज में यूज़ कर रहे होते हैं जिस गैस को, तो उसको हम कहते हैं इथाइन। ठीक है, इथाइन का फॉर्मूला क्या होता है, C2H2, तो इसको हम इथाइन भी बोलते हैं, कई बार रिपीट कर दिया इस क्लास में मैंने। उसको हम एसिटाइलिन भी बोलते हैं, ठीक है, एसिटाइलिन भी बोलते हैं, और इसमें प्लस एक ऑक्सीजन भी और होती है। ओके, तो ये आपकी मेजरली 2 गैसें होती हैं जो वेल्डिंग पर्पज से यूज़ की जाती हैं मोस्टली। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज बायो फर्टिलाइज़र, तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा वो बी हो जाएगा। इसके साथ में कुछ ऑप्शन और लिख लो, BGA मीन्स ब्लू ग्रीन एल्गी प्लस राइजोबियम, ओके, ये आपके कुछ बैक्टीरिया भी बायो फर्टिलाइज़र के रूप में यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे बोल रहे हैं केमिकल नेम ऑफ जेमिनी, सभी को पता है ये तो यार, जो अभी मैंने क्वेश्चन कराया था, BHC, इसको BHC भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि बेंजीन हेक्साक्लोराइड के फॉर्म में आता है इसलिए। क्वेश्चन देखिए 54, कह रहे हैं आपसे बेटा कि ओजोन इन स्ट्रेटोस्फीयर इज डिप्लीटेड बाय, तो ये आपकी मेजरली जो गैस होती है वो होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है CF2Cl2, ठीक है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी इसको बोलते हैं हम। आपसे अगर ऑप्शन में वो बोलते हैं आपको कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन किसके फॉर्म में यूज़ की जाती है, किस में यूज़ हो रही है, या ओजोन की डिप्लीशन में काम कर रही है, तो आपको ऐसे भी वो पूछ सकते हैं, ठीक है, किस में डिप्लीकेशन, किसका डिप्लीकेशन होता है इससे, तो वो होता है ओजोन गैस का, ओजोन जो लेयर होती है उसका, ठीक है। फिर देखिए 55 बोल रहे हैं केमिकल यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डायनामाइट इज़, तो केमिकल जो यूज़ किया जाता है मैन्युफैक्चर ऑफ डायनामाइट, तो वो होता है आपका ग्लिसरॉल ट्रीनाइट्रेट, ठीक है, तो आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कंपाउंड विच इज़ यूज इन रेफ्रिजरेशन इज़, तो जो फ्रिज होता है हमारा, रेफ्रिजरेटर होता है, उसमें कौन सा कंपाउंड यूज़ किया जाता है, तो वो होता है कार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन। लेकिन अभी बेटा, अभी का है जो यूज़ किया जा रहा है उसको, अब यही गैस नहीं यूज़ की जाती, क्योंकि पता है आपको कि इससे ओजोन जो लेयर है हमारी वो डिप्लीट हो रही है, उसको हार्म हो रहा है इस गैस से, तो अभी हमारा लिक्विड अमोनिया यूज़ किया जाता है, ठीक है, वो शेफ है। जो ACs वगैरह होती हैं उनमें भी लिक्विड अमोनिया का हम यूज़ कर रहे हैं अभी मतलब रिसेंटली, क्योंकि इससे पता चल रहा है हमें कि एक तो ग्लोबल वार्मिंग में काम कर रहा है, ग्लोबल वार्मिंग भी इससे बढ़ रही है, और साथ में ओजोन लेयर का डिप्लीशन भी इसी से हो रहा है, इसलिए। आगे देखिए, तो ये वाला बेटा क्वेश्चन, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे हम, कह रहे हैं जो आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो वाइडली यूज़ किस में होता है, तो रेफ्रिजरेटर में होता था पहले, अभी लिक्विड अमोनिया का हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। रिसेंटली आपसे पूछ लिया जाए जो लिक्विड अमोनिया है वो चीफली किस में यूज़ की जा रही है, वाइडली किस में यूज़ की जा रही है, तो रेफ्रिजरेटर में यूज़ की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एन अ प्रिपरेशन ऑफ टिंक्चर आयोडीन कफ सिरप एंड मैनी टॉनिक्स, तो ये ऑप्शन है आपका इसका
इथेनॉल, जिसको हम C2H5OH भी बोलते हैं। और एक और बात बता दूँ बेटा मैं आपको, ये क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाता है हर किसी पेपर में, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम होता है उसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप याद कर सकते हो, ये भी PYQ है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जो पॉइजनस मस्टर्ड गैस होती है इज़ वो कैसी होती है, सॉलिड होती है, लिक्विड होती है, गैस होती है, वो सॉलिड होती है पॉइजनस मस्टर्ड गैस इज़। ठीक है, फिर देखिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ डायनामाइट इज़, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डायनामाइट का इंग्रेडिएंट होता है वो होता है आपका ऑप्शन नाइट्रोग्लिसरीन, आपका C ऑप्शन सही हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई, टेक केयर। और आपको जो भी क्वेरी हो आप मेरे से कमेंट करें कि मैम हमें क्या चाहिए। बस मैं आपकी ना अब ये वाली सीरीज़ भी साथ में चलेगी, और इसके साथ साथ में हम ना क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, हाँ हम क्यों नहीं आ रहा मुझे यार, हम ये करेंगे कि आपके चैप्टर वाइज जितने भी PYQs हम कर लेंगे। जैसे आपका बायो हो गया, तो हम 11th से स्टार्ट कर रहे हैं। अब चैप्टर वाइज आपका PYQ कराने वाली हूँ मैं, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस कराने वाली हूँ, MCQs कराने वाली हूँ। ठीक है, PYQ नहीं, MCQs कराने वाले हैं, जिससे कि आपको हेल्प हो कि आप अगर आपका एग्ज़ाम में उसमें से कुछ भी फंस जाता है ना, मेरे लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आप प्रिपरेशन कर रहे हो, अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपका सिलेक्शन होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर बेटा।